हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। आज की वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो हमने टाइटल लगाया है कि जो इसका डर था वही हुआ, ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कल के दिन हमने मार्केट में देखा था। देखिए आज अगर मैं ये निफ्टी का चार्ट में आपको दिखाऊं तो ये वीकली आज क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे के दिन, ठीक है। सो कल ये जो कैंडल है ना, वीकली वाली जो लास्ट कैंडल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो, तो कल ये जो कैंडल है वो एकदम बुलिश कैंडल थी ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो मेरा दो रीज़न था इसमें। मैंने बताया था कि अगर ये बुलिश क्लोज हो जाए और मार्केट ऊपर चला जाए तब तो बहुत अच्छा है कि एक ग्रीन कैंडल बुलिश है, दूसरी बुलिश हो गई और मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। लेकिन डर इस चीज़ का था कि ये फेक आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर जाके मार्केट रिटर्न आ चुका था। तो मैंने कल के वीडियो में ये भी बताया था कि क्या पता कि कल ये कैंडल जो है ग्रीन वाली इसके जैसी हैमर बन जाए। देखिए कल के वीडियो में एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि मैंने ये कहाँ पर बोला था, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, रोज़ एनालिसिस करता हूँ। अगर आपने कल का वीडियो देखा होता तो शायद आज आपको हेल्प मिलता। तो मैं यूट्यूब चैनल का ये मेरा कल का वीडियो है, क्रूशियल मार्केट एनालिसिस फॉर फ्राइडे। आज के दिन क्या हो सकता है उसका, तो ये कल वीडियो नंबर 14 था। मैं आपको जरा सा सुना देखेंगे तब थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा कि वीकली वीकली के कैंडल। बारे में। देखिए अभी हम वीकली कैंडल देखेंगे तो आज थोड़ी अलग दिखेगी, और कल ये जो पूरा वीक खत्म होगा तो थोड़ी अलग दिखेगी। तो अभी तो वीकली कैंडल एकदम बुलिश दिख रही है। देखिए ये मैंने बताया कि अभी तो ये बुलिश दिख रही है ग्रीन कैंडल, लेकिन क्या हो सकता है सुनिए। क्या पता कल को ये कैंडल इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर बन जाए, राइट। सो वी नेवर नो। इस ये ऐसी बैरिश तो अब बनना मुश्किल है, बट इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर अगर कल के दिन बन जाती है, या कल के दिन मार्केट डाउन हो जाता है, या कल के दिन अगर ये पूरी ग्रीन क्लोज नहीं होती है, या डोजी टाइप की कैंडल बन जाती है, लेट से यहाँ पर कहीं पे क्लोज हो जाती है, देन ये जो बुलिश कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। और फिर कैंडल देखिए इस तरीके की हो जाएगी डोजी टाइप की, राइट। सो कल का क्लोज क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी होगा अगले वीक का। तो जैसे कि मैंने ये वीडियो में बताया, तो आज जो वीकली क्लोजिंग हुई है बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। एक बार टॉप पे जाके फेक ब्रेकआउट दे के बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके मार्केट नीचे आया है। और आज के दिन कई सारे फ्रेश लॉन्ग वाले भी ट्रैप हुए होंगे। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम 15 मिनट में पहुंचेंगे। तो पहले ये वीकली चार्ट है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता 22,888, जब तक ये 888 का हाई क्रॉस नहीं होता, मेरे लिए मार्केट अब बुलिश नहीं है। मैं या तो साइडवेज सोचूंगा या तो डाउन ट्रेंड के लिए सोचूंगा। बुलिश ट्रेड जब भी लूंगा तो मुझे मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि कब ये डाउन आ जाएगा, कब ये डाउन आ जाएगा। तो बुलिश ट्रेड मेरे लिए कम रहेंगे। हाँ, बुलिश ट्रेड लेना भी है तो मैं पुट सेल करके या पुट के साथ हेज करके ट्रेड बुलिश लूंगा। लेकिन कॉल बाय करने वाले ट्रेड मैं अवॉइड करूंगा जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो हाई पे एंट्री यहाँ पर किया था, मार्केट को इतना नीचे लेके गए, फ्रेश बुल्स आए, मार्केट ऊपर लेके आए, लेकिन यहाँ से फिर से फॉर्मेशन खराब। तो क्या पता कल को मार्केट वापस 22,000 के आसपास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सी, मार्केट में हमेशा वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 50-50। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तक ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो अच्छा ट्रेडर बनने का मेन निशान यही है कि वी हैव टू फ्लेक्सिबल विथ अवर व्यूज। सो मेरा व्यू कल ये था, तो क्या हो गया, आज अच्छा फॉल आया तो मैंने बहुत सारा फॉल कैप्चर किया। थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था तो कैप्चर नहीं भी कर पाया, दैट्स ओके, राइट। तो अभी हम डेली कैंडल एनालिसिस में चलते हैं और डेली कैंडल को देखते हैं कि वो कैसी बनी है। बिल्कुल ही बेरिश बनी है। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। ब्रेकआउट आया, एक इनसाइड कैंडल बनी और मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया था, गैप अप खुल के मार्केट नीचे क्लोज हो गया था, और बाद में एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, दो इनसाइड कैंडल ऑलमोस्ट 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 बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पर बन गई है बेरिश एंगल फिंग। तो बेरिश एंगल फिंग जो कैंडल रहती है वो बेरिश पैटर्न मानी जाती है, और वो पूरे 3 दिन, मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4 दिन का जो मूव था, जो अपसाइड ले जाने की कोशिश थी बुल्स की, वो सब के सब को यहाँ पर मार्केट ने हिट कर दिया है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है बुल्स के लिए। ऑफ कोर्स इलेक्शन आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ये होगा वो होगा, जो भी होगा, बट चार्ट ये कह रहा है कि कुछ तो तकलीफ है। क्या तकलीफ है, कितनी तकलीफ है, कितना नीचे जा सकता है, वी नेवर नो, बट कुछ तो तकलीफ यहाँ पर जरूर है, राइट। सो हमारे कुछ ड्राइंग्स जो हम पिछले ड्रॉ करके हुए आए थे यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक तो हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी वो रेजिस्टेंस में नहीं कन्वर्ट हो जाए।
तो पहले मैं 1 आवर में लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैंने कल फिबोनाची का एनालिसिस करके बताया था कि कौन कौन सा हमारा सपोर्ट बन सकता है। हालांकि सारे सपोर्ट्स ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, लास्ट का ये जो सपोर्ट था वो सपोर्ट एक बचा हमारा। तो कल मैंने क्या किया था, कल के एनालिसिस में, आप वीडियो को कल भी ध्यान से देखेंगे तो, कि ये जो लास्ट स्विंग है यहाँ से लेके ऊपर तक, ये जो ट्रेंड लाइन को टच होके ये स्विंग जो ऊपर जा रहा है, यहाँ से अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ तो हमारे क्या क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फिबोनाची को ऑलरेडी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये फिबोनाची में काफ़ी सारे हमारे सपोर्ट बन रहे थे, मैंने शायद आगे से कर लिया होगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे काफ़ी सारे सपोर्ट बन रहे थे, तो ये सपोर्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे थे। तो ये सपोर्ट जो थे वो ये वाले थे। सबसे पहला एक सपोर्ट था हमारा ये वाला, जो है वो 22,670 का एक सपोर्ट था। देन एक सपोर्ट 602 का था, और लास्ट में जो सपोर्ट था वो 522 का था। अब मैं ये फिबोनाची को थोड़ा सा निकाल देता हूँ, ये फिबोनाची आया है ना, हाँ। तो इसको मैं अब थोड़ा सा निकाल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये कल जो हमने सपोर्ट है ना वो ड्रॉ करके रखे थे, यही था कि यहाँ से लिया था। 1 मिनट, हाँ वापस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा एनालिसिस दिन भर भी करते रहता हूँ। हाँ ये नहीं था, लास्ट स्विंग से ही लिया था। तो लास्ट जो स्विंग है यहाँ से है, यहाँ से है, और एक यहाँ से है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला स्विंग होना चाहिए आइडियली। तो बाकी के जो सारे लेवल है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये वाला जो स्विंग है वहाँ से हमारे सपोर्ट होने चाहिए आइडियली। तो ये सारे सपोर्ट में ऐसा था कि मार्केट कहीं तो जाएगा, पर अब जब 15 मिनट के एनालिसिस में चलते हैं तो क्या होता है देखिए। हाँ एक्चुअली ये 15 मिनट में बनाए होंगे, सॉरी मैं 1 आवर पे चला गया। हाँ तो 15 मिनट में क्या था, ये सारे सपोर्ट बने हुए थे, 1 2 3। तो वापस से यहाँ पर भी फिबोनाची को प्लेस करके देख लेते हैं कि कैसे ये सपोर्ट सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लाइन है और यहाँ तक ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमने पूरे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे प्रॉपर टॉप पे ये जा नहीं रहा है, हाँ ओके। तो कल तक तो हमारे पास यही हाई था ना, ये तो आज का हाई है। तो आज का हाई तो जो है फेक आउट बना है, कल तक हमारे पास ये हाई था। तो ये लो से ये हाई का मैंने बनाया था, और आवरली में भी आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा। सॉरी मैं थोड़ा आज के हाई के ऊपर चला गया, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया। हाँ देखिए, आवरली चार्ट में भी क्या था कि कल का जो लो था और कल का जो हाई था, वहाँ तक अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ तो मेरे पास ये सब सपोर्ट आ रहे थे जो मैंने बताया। 22,647, फिर 50% का है, तो यहाँ पर लिखा है 22,583 और 520, राइट। तो ये सारे सपोर्ट थे। अब 15 मिनट में जाके देख लेते हैं कि सपोर्ट ने किस तरीके से काम करना चाहिए था आइडियली। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट सुबह ओपन हुआ, यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, ब्रेकआउट टाइप की। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अच्छा खासा ब्रेकआउट है, बाय कर लेते हैं, और लोगों ने दबा के बाय किया होगा, धूम बाय किया होगा। और ये पिछली जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एक छोटी कैंडल बनी, और सबसे पहले स्टॉप लॉस कट करने का काम हुआ। स्टॉप लॉस कट होने के बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे एक कैंडल रही, ऐसा भी लग रहा होगा कि प्रीवियस डे क्लोज के आसपास शायद सपोर्ट ले ले, वो भी नहीं लिया। ये वाला जो सपोर्ट था स्विंग का उसको भी तोड़ दिया। ये स्विंग का सपोर्ट था उसको भी मार्केट ने तोड़ दिया। फिबोनाची वाला सपोर्ट था, यहाँ पर ये 38 और 0.5 के बीच में सपोर्ट लेने का कोशिश ज़रूर किया, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय एंट्री बनाई होगी, और मैंने ऑलमोस्ट ये यहाँ पर एग्जिट करने का कोशिश किया था, और यहाँ पर किसी लोगों ने बाय की एंट्री बनाई होगी, लेकिन वापस यहाँ से भी मार्केट नीचे ही गया। लास्ट का जो एक सपोर्ट था 0.618 का, वो मार्केट ने अभी बचा के रखा हुआ है, बट अभी मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। जो बुलिश मूव था मार्केट में, जो बुलिश एक्सपेक्टेशन थी, वो अब थोड़ी सी खत्म हो चुकी है, और अब रिवर्स साइड में हमें देखना है। ये सारे ड्राइंग अब खत्म हो चुके हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसका अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब अभी टूट चुका है। हाँ एक लेवल का अभी मतलब होगा जो है ये, इसका क्या मतलब होगा, अभी ये ट्रेंड लाइन को भी निकाल देता हूँ, ये वाली छोटी का ज़रूरत नहीं है अभी। ये जो एक लेवल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक ये जोन बना लेते हैं, 2 लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मार्केट ऊपर आएगा ये लेवल पे, तो यहाँ पर प्रीवियस ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अब मार्केट के लिए 22,688 और 698, मतलब ऑलमोस्ट 700,
22,700 जो है वो क्रूशियल एरिया हो जाएगा मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रेकआउट दिया, ट्रैप कर दिया, अब रिवर्स फिबोनाची लगा के ये देखना होगा कि अब कहाँ पर मार्केट हमारा ये बेरिश मूव को रिवर्स कर पाएगा। तो ये जो टॉप है यहाँ से हम नीचे तक ले लेते हैं फिबोनाची और देख लेते हैं। देखिए 0.5 एग्जैक्ट यहाँ पर ही आ रहा है 22,700, 700 के बाद आएगा 22,728 और 800। तो ये सारे जो है कल हमारा अभी मंडे के दिन, कल मतलब मंडे के दिन रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रेश जो लेवल से रेजिस्टेंस वाले बना देते हैं और फिर देख लेते हैं कि ओपनिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट बेरिश ओपन हो जाए। तो अब मैं ये फिबोनाची हटा देता हूँ क्योंकि लेवल्स मिल चुके हैं। तो ये लेवल का अभी कोई काम नहीं है क्योंकि ये टूट चुका है। ये लेवल का भी कोई काम नहीं क्योंकि ये भी टूट चुका है। ये लेवल को हम एज इट इज रहने देते हैं। तो अब मंडे के दिन क्या हो सकता है? देखिए सबसे एक्सट्रीम जो प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है वो लग रही है कि मार्केट यहाँ कहीं पे डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस क्लोज के आसपास जो है यहाँ पर मार्केट जाएगा और यहाँ से रिजेक्शन लेके हल्का प्राइस एक्शन बना के एक बार के लिए मार्केट जो है 22,333 के आसपास जाना चाहिए। एक ये सपोर्ट है और दूसरा जो सपोर्ट है मार्केट का, यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा ट्रैप बनाता है ऐसा हल्का सा एक पुल बैक यहाँ पर भी एक लेके फिर यहाँ पर 22,207। तो ये दो कल के लिए मेरे टारगेट हो सकते हैं डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है। तो अगर डाउन साइड खुल जाता है मार्केट तो एक 22,333 और 22,200 ये दो लेवल्स डाउन साइड की ओर मुझे दिख रहे हैं। ये ड्राइंग को अभी एज इट इज़ रखते हैं, मंडे को देखेंगे। और अगर मार्केट कहीं पे लेट से यहाँ पर फ्लैट खुल जाता है तो फिर थोड़ा सा नया प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि पहले नीचे जाके थोड़ा ट्रैप करके ये यहाँ तक आने की कोशिश करता है या फिर यहाँ जाके यहाँ से ट्रैप करके यहाँ आने की कोशिश करता है। ये थोड़ा सा सिनारियो देखना पड़ेगा। और अगर कहीं पर मार्केट कल के दिन में अगर बुलिश ओपन हो जाता है लेट से यहाँ पर 22,700 के आसपास, देन वापस से एक चांस बन सकता है कि ये जो बियर्स है यहाँ पर जिन्होंने सेल किया है वो भी तो ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये तीन सिनेरियो है। तो एक अगर गैप डाउन खुल गया तो श्योर शॉट है कि मेरा बुलिश व्यू एकदम से खत्म हो जाएगा और मैं फिर डाउन साइड के लिए ही देखना शुरू करूंगा। अगर समझो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो साइडवेज का एक्सपेक्टेशन रहेगा और 50-100 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉजिटिव खुल जाता है तो देन फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन या ये दो एक दो जो रेजिस्टेंस है वहां पर कैसा प्राइस एक्शन बनता है वैसा मेरा व्यू रहेगा। चलिए अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का कल का ड्राइंग मेरा एज इट इज है 15 मिनट का, आप देख सकते हैं मैंने क्या बनाया हुआ है और आपको क्या लगता है। हालांकि ओपन जो है वो मेरे प्रेडिक्शन के आसपास ही हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद जो मेरा ये था कि मार्केट ऊपर निकलना चाहिए, जो निकला नहीं। साइडवेज ओपनिंग होती तो मेरा था कि फ्लैट ओपनिंग में साइडवेज था, लेकिन हुआ क्या उल्टा। ओपनिंग गैप अप हो गई और मूव जो मेरा सेकंड वाला जो गैप डाउन के लिए प्रेडिक्शन था वो वाला हो गया। तो जो मुझे गैप डाउन लग रहा था वो यहाँ पर उल्टा हो गया। तो एनीवे वो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो अभी पहले हम इसमें भी कुछ लेवल्स जो हमारे थे उसको निकाल देते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो इतना बेरिश नहीं था जितना बैंक निफ्टी निफ्टी था। तो बैंक निफ्टी ने हालांकि आज इतना कोई परेशान नहीं किया है। यहाँ पर एक सपोर्ट की उम्मीद थी जो आया नहीं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला जो सपोर्ट था वो आज रेजिस्टेंस का काम कर गया। जो देखना मैंने बताया था 49,300, मैं आपको मूविंग एवरेज लगा के बताता हूँ जो मैं हर बार लगा के बताया था कल भी आपको कि 15 मिनट के चार्ट में कल जो है 5 मिनट के चार्ट में कल 200 मूविंग एवरेज का बहुत बार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, लेकिन आज वहां पर खतरनाक रेजिस्टेंस भी लिया। देखिए यहाँ पर कल एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया था 200 मूविंग एवरेज का, राइट। पर आज क्या हुआ कि आज मार्केट ऊपर खुला तो सही, लेकिन सारे मूविंग एवरेज 20, 50, 100, 200 सबको यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक किया। फिर यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा नीचे आया, दूसरी बार रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ये प्राइस एक्शन के आसपास ले लिया, फिर नीचे आया और तीसरी बार ऊपर गया वापस 200 और प्राइस एक्शन के पास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और चौथी बार भी कोशिश कर रहा था। अब जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चला जाता और अच्छे से क्लोज नहीं कर देता तब तक शॉर्टर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये बेरिश हो जाएगा। 15 मिनट में देखिए यहाँ पर भी 200 मूविंग एवरेज का एक बार सपोर्ट ले लिया है। तो मूविंग एवरेज को भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आप यूज करोगे एज अ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस,
15 मिनट में क्या हुआ देखिए, ये जो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे था, उसको मार्केट ने कल एक बार ब्रेक करके ऊपर आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, लेकिन आज अच्छे से ब्रेक किया। एक बार यहाँ पर पुल बैक में एंट्री मिलता था, दूसरी बार यहाँ पर पुल बैक। लेकिन होता क्या है ना, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देख के हमें यहाँ पर डर लग जाता है बेरिश ट्रेड के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर लिया भी होता तो 200 मूविंग एवरेज के टारगेट पे हमें क्लोज करना पड़ता, राइट। सो अभी चलते हैं थोड़ा 1 आवर में बैंक निफ्टी ने क्या करके दिखाया। तो देखिए 1 आवर के चार्ट में भी कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो कल का जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला, वो रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट नीचे आया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाई, 3-4 कंटिन्यूस बेरिश कैंडल बनी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो कल के दिन अगर मार्केट लेट से 15 मिनट में देख लेते हैं, कल के दिन अगर मार्केट लेट से गैप डाउन ओपन हो जाता है ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास, यहाँ पर कहीं पे लेट से ओपन हो जाता है कल, मतलब मंडे, यहाँ पर कहीं पे, तो ये देखना है कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर उसके नीचे चला जाता है और थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आके 200 मूविंग एवरेज पे अगर रिजेक्शन फेस करता है, तो इसका भी डाउन मूव कंटिन्यू बन सकता है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट मंडे के दिन लेट से फ्लैट क्लोज होता है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में फ्लैट मतलब 50 से 100 पॉइंट का ऊपर नीचे, तो कहीं ना कहीं ये वापस रेजिस्टेंस लेगा, या तो कहीं ना कहीं 200 का सपोर्ट लेगा और थोड़ा साइडवेज जाने की संभावना ज़्यादा है। और अगर कहीं गलती से ये गैप अप ओपन होता है ये लेवल के ऊपर, मतलब 29,300 के ऊपर अगर ये ओपन होता है, तो फिर थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है या नहीं। तो ये 3 सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं, जो साइड खुलेगा वो साइड थोड़ा सा हम एनालिसिस ज़्यादा रखेंगे, और वही साइड हमारा व्यू रहेगा, क्योंकि आज, और बोलते हैं ना कि ब्लैक फ्राइडे ब्रिंग्स ब्लैक मंडे, तो हो सकता है ये ब्लैक फ्राइडे जो आज हुआ है वो ब्लैक मंडे भी ला के दे दे, वी नेवर नो। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। थोड़ा सा फिबोनाची का एनालिसिस भी कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट में, कि क्या क्या फिब के हिसाब से सपोर्ट बन सकते हैं, राइट। तो ये अभी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का काम कल भी कर सकता है। ये जो है इसका हाई हम यहाँ पर ले लेते हैं एक, और एक जो है यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये भी एक जोन बन जाएगा हमारा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक जोन है। तो अब फिबोनाची के हिसाब से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाता हूँ, तो ये लास्ट स्विंग लो है, स्विंग लो से स्विंग हाई अगर मैं लगाता हूँ, तो फिबोनाची के लिए पहला सपोर्ट जो हमारा था वो आज ब्रेक हो चुका है। दूसरा भी जो हमारा है 0.50 का, 0.5 का, वो 49,096 ये भी ब्रेक हो चुका है। और तीसरा सपोर्ट इसने लिया है, मतलब 0.618 का सपोर्ट इसने लिया है। तो कल को अगर इसके नीचे खुल जाता है तो ये लास्ट जो ये स्विंग था उसका लोगों का 50% से ज़्यादा का लॉस हो जाएगा जिन्होंने होल्ड किया होगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग पैनिक होंगे, और मार्केट का ये जो सिनारियो है वो शायद यहाँ तक भी बनने की कोशिश हो जाए। अच्छा, ये एक्सटेंड नहीं होता तो इसको नया ड्रॉ कर देते हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर डाउन खुल जाता है तो एक सिनारियो बन सकता है कि डाउन जाए, यहाँ पर 618 का एक रेजिस्टेंस ले, यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करे 786 के आसपास, और यहाँ पर आए। और यहाँ पर क्या होगा, कल ये जो 200 मूविंग एवरेज है ना, वो कल यहाँ के आसपास आ जाएगा। तो 48,200 300 के आसपास का टारगेट बनेगा अगर मार्केट डाउन साइड खुलेगा। सबसे पहले एक ये 0.786 का सपोर्ट है 48,620, और यहाँ पर ये 100 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, और उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा जो 200 मूविंग एवरेज का मिल जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी ये नॉलेज मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।